भेड़ चाल के विक्टिम ना बने। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, वो आजकल एक ही बच्चा जो हर कोचिंग की टी शर्ट में दिख रहा है, हर कोई रिजल्ट क्लेम कर रहा है। डाउन द लाइन 5 years के बाद उसका क्या हश्र होने वाला है। बीन अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन ऑफ लॉ, अगर आपके इंटरेस्ट में है तो ट्रस्ट मी, इट कैन गिव यू अ पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, एंड लिटिगेशन इज वन ऑफ दीज ऑप्शंस। लोग सोचते हैं काला सफेद इज द ओनली ऑप्शन। पीआर नंबर 1 मध्य प्रदेश, सिर्फ 4 बच्चे have been under 100 AIR. Wow. Out of those 3 students are exclusive offline students of Vidhik. Right, great. Good morning to all of you. Super Hits 93.5 Red FM पर मेरे यानी वेनु के साथ, और आज आपको लॉ फील्ड के बारे में बहुत सारी पते की बात बताने के लिए मेरे यानी वेनु के साथ है मिस्टर बाहुल शास्त्री सर, द फाउंडर ऑफ विधिज्ञ नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया वेनु, इट्स बीन प्रिविलेज अगेन टू बी विद यू ऑन द शो। ओके सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है लॉ फील्ड में? 12th के बाद जो भी करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं जी, वहां आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ए इट इज एज पर योर एप्टीट्यूड, आपके इंटरेस्ट का हो। दूसरा, भेड़ चाल के विक्टिम ना बने। एग्जैक्टली। तीसरा, आप इस बात को समझें कि एआई डिसरप्शन इज टेकिंग ओवर। तो जो आज आप करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, डाउन द लाइन 5 years के बाद उसका क्या हश्र होने वाला है। वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम नोकिया एंड द कोडेक्स। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। एग्जैक्टली। तो करियर ऑप्शंस में बच्चों को यहाँ सोचने की बहुत जरूरत है। और जो बच्चे अभी क्लास 12th पास कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष बात बोलना चाहूंगा हृदय से। हमारे देश में आजकल बड़ी जल्दी है सबको, वी आर लूजिंग ऑन पेशेंस कि कहीं तो भी क्लास 12th के बाद हमारा किसी भी तरीके से कहीं एडमिशन हो जाए। हमें समझना पड़ेगा वी आर लिविंग इन द टाइम व्हेन मशरूमिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज इज टेकिंग प्लेस। एग्जैक्टली। और हमारे लिए जरूरी है कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, गो टू द बेस्ट IITs। एग्जैक्टली। आप लॉ पढ़ना चाहते हैं, गो टू द बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, गो टू IIMs। तो बहुत जरूरी है कि आप इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस में पढ़ें, करियर सिक्योर्ड रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां ये है कि प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यू गेट टू स्पेंड अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विद द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग यू हैव टू अर्न फॉर योरसेल्फ। दिस इज समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाय। एग्जैक्टली। तो मैं भी ये बात मानता हूं कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, इट्स जस्ट अ गेट पास। आपको जॉब आपके स्किल बेसिस पे मिलती है। आई होप आई एम राइट सर। 100% राइट। बट करियर्स इन लॉ फील्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर, जो आप ही बता सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं? मुझे ऐसा लगता है विनू, सितारों से आगे जहां और भी है, और जो भेड़ चाल है कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन 2 ही करियर ऑप्शन है, उनके लिए एक स्टैटिस्टिक्स अभी NIRF की रिपोर्ट से मैं कोट करता हूं, दैट द मीडियन पैकेज फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इज मोर देन द मीडियन पैकेज फ्रॉम मेनी IITs। इट्स बीन अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन ऑफ लॉ। अगर आपके इंटरेस्ट में है तो ट्रस्ट मी, इट कैन गिव यू अ पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। आज जब इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रहा है वर्ल्ड में, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, और ये पांचों के पांचों डोमेन are governed by law. So these companies coming to India requires a law firm. इसीलिए बहुत सारे पैकेजेस और इन सब का हल्ला होता है कि नेशनल लॉ स्कूल हैज बीन हैविंग 0-day placements वगैरह वगैरह। बट प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट, वो तो अपने आप हो जाएगा। यू नीड टू इंश्योर दैट यू बी एट द बेस्ट प्लेस। आज अगर आप मुझसे करियर ऑप्शंस में पूछें तो अ स्टूडेंट एस्पायरिंग फॉर लॉ एंड आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम अ गुड नेशनल लॉ स्कूल विल हैव umpteen ऑप्शंस। If he wants to go गवर्नमेंट साइड, तो UPSC आजकल बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, जुडिशरी का एग्जाम एक्सक्लूसिव है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी या एयरफोर्स, तो JAG, जज एडवोकेट जनरल, इज अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट। In many companies, so many companies, we have public company, private limited company, so on and so forth. यहाँ पे there's a position for legal managers. Then law firms who manage the entire legal work of the top companies, they have positions. Okay. In merger and amalgamation, in environment, in technology laws, in intellectual property laws, in cyber laws, now even space law. So world is changing, or it offers a consultancy, then working in ministry, working with regulators, even अब legal process जो बड़े देश हैं यहाँ outsource कर रहे हैं, तो LPOs, तो there are umpteen options। मतलब जैसी आपकी personality है वैसे आपके पास options हैं, and litigation is one of these options। लोग सोचते हैं काला सफेद is the only option, it's one of the options, not the option, the only option। सर, विधिज्ञ 11 साल से क्लैट रिजल्ट्स में नंबर 1 रहा है MP। तो इस साल क्लैट 2025 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? Venu, इस साल भी we are number 1 and numero uno in CLAT results. Nice. God has been kind. इस साल विधिक is known for authenticity and results. इस साल हमारे when we see मध्य प्रदेश, सिर्फ 4 बच्चे have been under 100 AIR. Wow. Out of those 3 students are exclusive offline students of विधिज्ञ। क्या बात है।
एमपी के 6 में से 4 टॉपर्स ऑफ क्लैट 2025 आर अगेन विधिज्ञन्स। नाइस। थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली का जो एग्जाम होता है एलेट, उसमें ऑल इंडिया 4 रैंक, दैट इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंदौर एवर, हैड बीन सारा लुनावत अगेन आवर स्टूडेंट। एंड दिस ईयर इफ वी सी, like every year we are creating history with highest selections in CLAT exams from anywhere, and we are the only institute to have such results genuinely from the offline classroom programs. मतलब मैं अचीवमेंट शब्द को यहाँ पर बहुत छोटा इसलिए समझता हूँ क्योंकि 11 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको लॉ फील्ड में करियर बनाता है तो विधिक से बेटर कोई जगह है। सर, पेरेंट्स जो बच्चों के करियर के लिए बहुत ज़्यादा एस्पायरेशंस रखते हैं, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, बहुत मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, सो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, कैसे ध्यान रखें वो अपने बच्चे के अच्छे एडमिशन के लिए, किस तरह की चीज़ें ध्यान रखें? You know, सबसे पहले authenticity matters. Right. So people should go by the word of mouth as to the students studying there. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, वो आजकल एक ही बच्चा जो दिल्ली बॉम्बे कहीं का बच्चा है जो हर कोचिंग की टी शर्ट में दिख रहा है, हर कोई रिजल्ट क्लेम कर रहा है, उससे पेरेंट्स भ्रमित होते हैं। Correct. तो 2 चीजें उन्हें हमेशा पूछनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले। पहली चीज उन्हें ये पूछनी चाहिए कि ये जो रिजल्ट है, क्या ये इसी सेंटर पे पढ़ता था बच्चा? जो ये क्लेम कर रहे हैं रिजल्ट, क्या ये बच्चा उसी सेंटर पे पढ़ता था? और जो दूसरी चीज पूछनी चाहिए वो ये कि ये बच्चा जिसको रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं, ये ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम स्टूडेंट है या ऑनलाइन स्टूडेंट है या डीएलपी स्टूडेंट है या टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है या कोई ऑनलाइन हमने कुछ बना लिया सुपर 50, सुपर 30, सुपर 100, उनका कोई स्टूडेंट है? बिकॉज पेरेंट्स ऑट टू नो कि जहां वो बच्चे को भेज रहे हैं क्या सिलेक्शंस वहीं से हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ वैसा जैसा हमने 12th फेल के एक सीन में देखा है, सर बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज बता रहे हैं, और क्योंकि आपकी गाढ़े मेहनत की कमाई है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के एजुकेशन पे जिससे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकले, ये जानना जरूरी है। सर, बिफोर लिविंग क्या मैसेज है आपका, स्टूडेंट्स के नाम क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? Venu, I'll say that students must understand nothing works like work. Work works. Actually. Give your 100% to what you are doing and then leave results to the God. Always remember one thing, that you should be process oriented. Process ठीक हो गया तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। आपका अधिकार आपके कर्म तक है। कर्म फल की चिंता छोड़ के कर्म में पूरी जान लगा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी रिजल्ट आए हैप्पीली उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन लर्निंग दैट आई हैव लर्नड सो मेनी इयर्स इन माय लाइफ, गॉड हैज बेटर प्लान्स ऑलवेज। एग्जैक्टली, मैं भी सबको यही कहता हूँ कि डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। दैट्स हाउ इट शुड बी। सर, 12th के रिजल्ट्स भी कुछ समय में आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जो कुछ भी करके आए उसके रिजल्ट को लेकर पैनिक करते हैं क्योंकि पापा मम्मी डांट पड़ेगी। क्या कहना सर, बच्चे पैनिक ना करें रिजल्ट को लेकर, और स्पेशली पेरेंट्स को भी? मीनू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12वीं का एक रिजल्ट किसी का जीवन निर्धारित नहीं कर सकता, और पेरेंट्स आजकल बहुत ज्यादा जो अपेक्षाएं रखते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। बच्चे ने अगर अपना बेस्ट दे दिया और जो रिजल्ट आ गया, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट एंड थिंक अहेड। और 12वीं के नंबर जीवन निर्धारित नहीं कर सकते, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12th में आपने जो भी किया उसे भूल जाइए। आगे एक जो जीवन आपके सामने ऑप्शंस हैं उसके बारे में सोचिए, फ्यूचरिस्टिक होइए, फॉरवर्ड लुकिंग होइए, और जो आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड सिखाता है और आपके इंटरेस्ट और आपके एप्टीट्यूड के अनुसार जो आपके लिए सूटेबल है, उन काम को करिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट, गो अहेड एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। डोंट क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि कई बार बच्चे इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते, अपेक्षाओं का बोझ बहुत होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपेक्षाओं का बोझ हल्का करके जो वो बेस्ट कर सकता है, अगर वो करके आ गया तो फिर किस बात की चिंता। बिल्कुल, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं है, जो आप कर सकते हो उस बारे में सोचिए। सर, अगर किसी को पहुंचना हो विदिक, व्हाट इज द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर? एनी टाइम एनी स्टूडेंट रिक्वायर्स एनी हेल्प रिगार्डिंग एनी करियर ऑप्शन, दे कैन ऑलवेज फील फ्री टू कम टू विधिज्ञ। हम लोग गीता भवन स्क्वायर पे तुलसी टावर बिल्डिंग के 1st, 2nd और 4th फ्लोर पर हैं, और they can always come down, they can Google about us, Instagram, and they can definitely fix up an appointment and meet. बिल्कुल, मैं भी ये कहूंगा, अगर कोई सवाल अभी भी है, you can DM me on Instagram rj.venu पर, या फिर गूगल करें विधिज्ञ, सारी डिटेल्स मिलेगी। आप अपनी करियर काउंसलिंग वहां पहुंच के कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। It's always a privilege coming to meeting you. Okay, then you can follow me on Instagram and Facebook, RJ Venu के नाम से सर्च करो, लाइक फॉलो, चिट चैट करने के लिए DM, एंड टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। डोंट फॉरगेट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दैट वाज शो पते की बात मेरे यानी वेनु के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, रेड एफएम बजाते रहो।